अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है मेरा गैस का चूल्हा काफ़ी टाइम से ख़राब था। तो जी हाँ, आज वो दिन आ गया है। फाइनली आज मैं भैया को बुलाई हूँ रिपेयरिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोची थी लेकिन रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो चूल्हा तो मेरा जो 2 चूल्हा चल रहा था, जैसे कि आप लोग को पता है 2 चूल्हा का अच्छा से बन पड़ा था, लेकिन आज तो तीसरा भी नहीं चल रहा था। तो मैं काफ़ी डर गई थी और गैस की बाज भी बहुत आने लग गई थी। तो मैं बोली कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा। तो मैंने फ़ौरन भैया को फ़ोन करके पूछी कि भैया जी आके आप बना दोगे? तो भैया ने बोले हाँ भाभी मैं आके बना दूंगा। लेकिन भैया को मैंने सुबह फ़ोन करी थी और ये आए करीब 8 बजे के टाइम। तो मैं उनको गुस्सा कर रही थी कि तुमको मैंने सुबह बोली थी भैया आप अब भी आए हो। तो बोले अरे भाभी मुझे टाइम नहीं मिला, काफ़ी जगह गया था बनाने के लिए। तो समझ सकते हैं अभी वो भी काम धंधे वाले इंसान हैं, तो ये ज़रूरी थोड़ी कि वो फ्री होंगे। तो मैं चलो कोई बात नहीं। तो काफ़ी टाइम तो हो गया था और मुझे बनाना था खाना, क्योंकि मैंने सुबह भी नहीं बनाई थी। जो बचा कुछ था हम लोग ने वही खा लिए थे और अभी बज गए थे 8। अभी देखो कि इसमें कितना टाइम जाता। तो मैं भैया से बोल रही थी कितने टाइम तक बनेगा? तो बोले काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि काम बहुत है, इसे पूरा सर्वे करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं हमेशा कंपनी वालों को ही बुला के सर्वे कराती हूँ, लेकिन अब बोलते हैं ना अभी ये टाइम ऐसा था कि मुझे बनवाना था, तो मैंने इन्हीं से सर्वे करवा रही हूँ। और ये बहुत अच्छे भैया है, हमारे घर के थोड़े ही दूर पे इनकी दुकान है और बहुत अच्छी मतलब बनाते हैं। तो मेरा एक बार और ख़राब हुआ था तो मैंने इनसे ही बनवाई थी। माशाल्लाह बहुत टाइम तक अच्छा चला था। तो ये जान पहचान वाले, अगर कोई बात हो जाए तो इनसे अपन बनवा सकते दोबारा भी। तो मैं बोल रही थी, तो भैया जी से मैं पूछी कितना पैसा लगे, तो करीब वो 800 रुपये बता रहे थे। तो मैंने सोची रिपेयरिंग का ही 800 रुपया, लेकिन भैया ने बोले नहीं वाकई में इतना ही पैसा लगेगा, नहीं तो मैं तुमसे क्यों लूँगा ज़्यादा। तो मैं बोली ठीक है भाई, अभी हो सकता है इतनी रिपेयरिंग का लग रहा होगा। हाँ मैंने एक बार सर्वे वाले को बुलाई थी तो मेरा भी इतना ही कुछ गया था पैसा। फिर भी वो बहुत अच्छे थे बेचारे, उनको मैंने बोली मैं तुमको ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ भैया, सोच समझ के लगा दो तो मैं बनवा लूँ, नहीं तो मैं फिर किसी और से बनवा लूँगी। लेकिन पहचान के थे तो बेचारे मान गए। तो बोले जाने दो, तुम मेरे को 700 रुपये दे देना। मैंने बोली ना भैया मैं आपको 600 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दे सकती। तो फिर वो मान गए ठीक है बोल के। तो बेचारे उन्होंने बना लिए, तो वो अच्छी तरह से बना रहे थे और मैं यहाँ कुर्सी में बैठ के चेक कर रही थी कि सही बना रहे कि नहीं। और मैं बोल रही थी भैया अगर कभी ख़राब हुआ तो, उन्होंने बोले कोई बात नहीं भाभी तुम बोल देना तो मैं आके चेक कर लूँगा। तो माशाल्लाह यहाँ तो सारे गैस वो चेक करा रहे थे और सब अच्छी तरह से चल रहे थे। तो ये है दूसरा दिन और मैं यहाँ आई थी मार्केट में। मुझे लेना था सोहेल के लिए चप्पल, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, क्योंकि उसकी चप्पल टूट गई थी। तो मैं उससे बोली चल मेरे साथ मैं तुझे दिला देती हूँ, लेकिन उसने बोला नहीं अम्मी तुम अपने पसंद की लेकर आ जाओ। तो यहाँ मैं चेक करी तो उसके लिए तो मुझे मिली नहीं, तो मैं अपने बड़े बेटे के लिए ले रही स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग वाला हूँ। अगर ये नहीं होता ये लेकर आता इसका एक कार्टन एक्स्ट्रा इसका एक लेकर आता। कोई कस्टमर उसको चाहिए तो मैं डाल कर दे देता। मैं अगली बार लेके गई थी, अच्छा था इसके लिए मैं लेके जा रही हूँ। रेगुलर बैठता अच्छा है माल लाता, मेरे को भी सस्ता मिलता बनी नहीं आता। लाओ 10 रुपये महंगा दो, कस्टमर का फायदा होता है। कोई भी देखो 60 रुपये लगा दूंगा, 20 रुपये 70 रुपये। तो बस यहाँ पे मैं अभी आगे निकल लेती हूँ, क्योंकि और भी मुझे कुछ सामान लेना है। तो यहाँ पे मुझे दिख गई थी मैक्सी और मैंने सोची ले लूँ, क्योंकि मेरी है ना अक्सर ऐसी है मैक्सियाँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, इसके लिए मेरी मैक्सी बहुत जल्दी फट जाती है। तो मैं सोची लाओ मैं अभी ले लेती हूँ मैक्सी। लेकिन मेरे को यहाँ की मैक्सी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें घेर वगैरह भी नहीं था। तो मैंने सोची चलो कोई बात नहीं और कहीं देख लेती हूँ, और वो भैया महंगी भी बहुत बता रहा था। तो बस मैं आगे आ गई। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ले रही हूँ। तो घर में झाड़ू हमेशा लगती ही रहती है मुझे। आपने पहले भी मेरे को काफ़ी टाइम पहले वीडियो में देखे होंगे कि मैं झाड़ू खरीद रही हूँ। तो जी हाँ मुझे हमेशा लगती है, क्योंकि झाड़ू सबसे ज़्यादा मेरे घर में सभा मारती है और बहुत ज़्यादा तोड़ती है, वो उससे जल्दी टूट जाती है। तो अक्सर मुझे हमेशा लेना पड़ता है। और मैं जब अपने हाथ से मतलब झाड़ू वगैरह मारती हूँ तो मैं आराम से 3-4 महीना निकाल देती हूँ, मगर सभा के हाथ से बहुत जल्दी टूट जाती है।
तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू ले ली हूँ और अभी देखती हूँ मुझे छोटा मोटा कोई सामान लेना है तो ले लूँगी। तो यहाँ मेरे को थैली दिखी, तो ये थैली बहुत अच्छी रहती है और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, इसमें सौदा वगैरह बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। तो बस मेरे को ये दिख गई तो मैंने फ़ौरन यहाँ से ले ली हूँ थैली। तो बस यहाँ पे मैंने बाजू में देखी कि एक भैया नाइटी बेच रहे थे, तो मैंने यहाँ पे नाइटी चेक कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी तो मैंने भैया से पूछी कैसा दिए, लेकिन उन्होंने बोले 250 रुपया। तो मैंने उनसे बोली तो वैसे वो नाइटी बहुत अच्छी थी, घेर वाली थी, लेकिन मैं उनसे कम कराई, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी कम नहीं करे। तो मैंने बोली चलो कोई बात नहीं, तो मैंने नहीं ली उनसे। मैं सोची कहीं और देख लेंगे, तो मैं घर की तरफ चली गई। अब मैं घर पहुँच के आप लोग से फिर मिलती हूँ। आ गई हूँ मार्केट से। तो आपने देखे कि मैं कुछ ज़्यादा तो सामान ली नहीं, जो ज़रूरत का था वही, जैसे हारपिक ले ली और मैंने एक जोड़ी चप्पल लेने की थी, लेकिन वो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे नाप ही बराबर याद नहीं था। मेरे को सोहेल का नाप याद था, लेकिन सोहेल को जैसी चाहिए वैसी नहीं थी और मैं बड़े वाले के लिए लेने की थी, मगर मुझे याद नहीं था कि उसको 8 नंबर आती क्या 9 नंबर, इसके लिए मैंने नहीं ली। तो फिर जो भी छोटा मोटा सामान था वो मैंने ले ली हूँ। और मैक्सी तो मेरे को लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतना महंगा बोल रहे थे भैया लोग, और मुझे चाहिए था जैसी मुझे चाहिए। तो वैसे तो मुझे नहीं मिली। इंशाल्लाह मैं कभी अंधेरी गई तो वहाँ से मैं लेके आ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मैं गई थी तो मुझे वहाँ की क्वालिटी मतलब अच्छी लगी थी और प्राइस तो थोड़ा महंगा था, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोची थी कि कभी लूँगी तो मैं उधर ही से लूँगी। तो इंशाल्लाह कभी गई तो आप लोग की वहाँ, मतलब मैं वहाँ गई तो आप लोग की मतलब मेरी शॉपिंग आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। और फ़िलहाल अभी मैं बाज़ार जो भी था लेकर आ गई पकाने के लिए, लेकिन आज मेरा पोपट हो गया। मेरे हुआ ना रे, तो आज मेरा पोपट इस तरह से हुआ है। पोपट बोलते कि क्या बोलते, डाई बोलते, पोपट बोलते, जो भी बोलते, क्या वो पता है। आज एक तो कल आप लोग को पता है मैंने गैस का सर्वे कराई हूँ, तो बहुत 2-4 दिन से मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि मुझे खीर बनाऊँ, खीर खाने का मन था। लेकिन अभी जब हम लोग आए मार्केट से, हमारे सबा को बोली सबा थोड़ी सी चाय बना लेते, थोड़ा फुर्ती आएगी बदन में, बहुत सुस्ती चढ़ गई थी यानी कि। तो सबा ने बोली ठीक है। तो सबा गई तो मालूम पड़ा कि बाटला चला गया। और मैं आज सुबह से बच्चे लोग को बोली कि आज मैं बनाऊँगी खीर, सैफ को बोली, सोहल को बोली, सबा को बोली, लेकिन आप ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे कि अम्मी बोल रहे थे कि खीर बनाएंगे। मतलब अब मेरी थोड़ी गलती, अब बाटला चले गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ ना, अभी मैं क्या कर सकती, देखो सुनो हाँ ना। तो बस अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब गया तो गया। अभी मैंने वैसे 2-4 जगह देखी है, लेकिन सबका यहाँ पे HP वाला है, किसी का भी हम लोग का भारत का नहीं है। तो मेरी खाला के बेटी का है, तो मैं उधर गई तो, लेकिन उन्होंने आज ही लगाए और उनका एक खाली पड़ा है। तो बोले चलिए कोई बात नहीं, आज खीर नहीं खाएंगे। होता है कभी कभी अपना भी पोपट बन जाता है, तो मेरा आज बन गया है। हाँ इंशाल्लाह बना लूँगी कल। तो चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल मैं बाटला लाएंगे, उसके बाद देखते हैं। और आज खाने का क्या होता है वो भी मुझे नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं मालूम है, अल्लाह मालिक है। लेकिन अगर मालूम होता तो मैं थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह ही पका लेती थी, अभी नहीं है तो क्या करते देखते हैं। तो चलिए फिर ये छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए, कैसा लगा मुझे बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे तो अपने आप पे हंसी आ रही, कहते हैं कि कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं शुरू से मैं पूरी सुबह से नहीं, मैं आज बनाऊंगी। अक्सर मेरे साथ होता है कि कोई चीज़ का रट्टा लगाऊंगी, नहीं मैं आज करूँगी, वो चीज़ होती ही नहीं मेरी, इसके लिए मैं कभी नहीं बोलती। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो कल इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी, और जब भी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग को, अल्लाह हाफिज़।